परियों की तरह है वो कहानी में। मिराल राशिद, मिराल राशिद, राइट? तुम्हारा असली नाम मिराल राशिद है? क्या कहा तुमने? मिराल राशिद मिली? तुम्हारे ऑफिस से आ रहे। मिराल राशिद मेरा एक्चुअली फुल नेम है। निकनेम भी तो होता है ना, मिली इज माय निकनेम, और फरहान मुझे प्यार से मिली कहता है, इसलिए। ओके, तुम काफी लेट नहीं होगी? हाँ यार, एक्चुअली वो मेरे बॉस की बेटी की तबीयत खराब हो गई थी तो उनके साथ जाना पड़ गया, फिर ट्रैफिक जैम, बहुत थक गई आज। तो मुझे लेने आयो? मैं एक मिनट नानी से पूछ के आती हूँ। नहीं, तुम रेस्ट करो, यू लुक रियली टायर्ड। तुम आराम करो, मैं चलता हूँ। हाँ, एक्चुअली मैं बहुत थक गई हूँ, ऑफिस में इतना काम था और फिर जावेद साहब के घर जाना पड़ गया। Really tiring. कभी-कभी तुम्हें देख के मुझे बहुत हैरत होती है। क्यों? तुम इतना सब कुछ कैसे कर लेते? अच्छा, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना, बैठ के कॉफी पीते हैं। नहीं, बस मैं चलता हूँ, तुम रेस्ट करो। थैंक यू। For what? एटलीस्ट तुम्हें तो मेरी थकन का एहसास है। मुझे लगता है कि हम लोग वाकई बहुत सेल्फिश हो गए हैं। I mean my family and all. तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते, और जो तुम इतना सब कुछ कर रही हो, थैंक यू। नहीं समीर, ऐसी बात नहीं है। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, तुम लोग जिस चीज को फेस कर रहे हो वो बहुत मुश्किल है, और अगर उसमें मैं तुम्हारा थोड़ा सा साथ दे सकती हूँ तो शायद मुझे किसी की दुआ लग जाए। तुम फिक्र नहीं करो, मैं कल आऊंगी। और हाँ, तुम्हें मेरी ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है, पिक करना ड्रॉप करना, मैं खुद आ जाया करूंगी। मुझे तो इस ड्यूटी की आदत पड़ गई। वैसे अगर तुम अंदर आ जाते और आनी से मिल लेते तो उन्हें अच्छा लगता। हाँ, जी तो चाह रहा है कि चला जाओ, लेकिन फिर ख्याल आता है कि आ जाओ। फिर डिसाइड कर लो ना, अब चले भी जाओ। अब मैं दरवाजे पे खड़े होकर तुमसे बातें करती रहूं? मजाक कर रहा था, तुम जाके रेस्ट करो, मैं चलता हूं। I'll see you tomorrow. Bye. बाय। 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 मुझे मालूम है कि फरहान की तबीयत आजकल खराब है और मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं ये चाहती हूँ कि नाजिश की अगर मंगनी की छोटी रस्म हो जाए कोई तो अच्छा है। देखो निशो, मेरा बच्चा बिस्तर पे पड़ा है, ये बात बिल्कुल मुनासिब नहीं लगती। ठीक कह रही हूँ ना? मुझे एहसास है खाला, लेकिन आप भी देखें ना, मैं ये एक मसले की वजह से कह रही हूँ। आपको तो मालूम है मेरे ससुराल में लड़के भरे पड़े और कोई ना कोई अपने लड़के का रिश्ता लेकर आ जाता है, लेकिन मैं आपको जुबान दे चुकी हूँ क्योंकि आपने मुझसे वादा किया है इस रिश्ते का। तो भैया, हमें वादा याद है और हम अपना वादा भुलाएंगे नहीं, बेफिक्र रहो। चाय। दादो, वैसे आपने समीर से इस मौजू पे बात की है? कहाँ से बात करूं, 2 मिनट सुकून से तो मेरे पास वो बैठता नहीं। ठीक है। कहाँ जा रही हो? दादो, अभी नाजिश और समीर की बात हो रही है, अब आप लोगों के बीच में मैं बैठ के क्या बातें करूंगी? फिर उसके बाद आपने मेरा किस्सा खोल के बैठ जाना है ना? तो बेहतर है मैं भी चली जाती हूँ, कोई काम हो तो मुझे बुला लीजिएगा। ओके? पता नहीं भाई इस नस्ल को क्या है। जीते रहो। अच्छा ये बताओ, मसला क्या है? जहांगीर, कहाँ रहते हो तुम? सबको पता है कि मैंने नाजिश और निशो को क्यों बुलाया है। अरे जबान दे चुकी हूँ मैं, और अब निशो ये चाहती है कि कोई रस्म हो जाए ताकि बात पक्की हो जाए। तुम घर के हालात देख रही हो, फरहान बीमार पड़ा हुआ है, इन हालात में कुछ रस्म करना मुनासिब रहेगा? मैंने भी तो यही कहा है। क्यों निशो, मैंने अभी यही बात कही थी? हाँ हाँ खाला, तो मैं भी धूम धड़का कब चाहती हूँ
मैं भी चाहती हूँ कि कोई हल्की फुल्की सी जुबानी बात पक्की हो जाए। अच्छा, ये तो हो सकता है ना जहांगीर? नहीं, बात सुनो, जो कुछ भी हम करेंगे समीर की उसमें राय शामिल होगी, बगैर उससे पूछे कुछ नहीं करेंगे। अरे मैं भी यही चाहती हूँ, आप तसल्ली के साथ समीर से पूछ लीजिए। और मैं तो अभी यही हूँ ना। क्यों मेरी खाला जान, आपने तो बुलाया है, मैं तो आपके पास आई हूँ ना। अरे जब तक दिल करे रहो तुम, तुम्हारा अपना घर है बच्चे। आनी, आज सानिया की तबीयत इतनी खराब थी। क्या हो गया? पता नहीं, डॉक्टर्स कह रहे हैं वायरल है। अच्छा, मुझे तो इतना तरस आ रहा था, बहुत परेशान थे जावेद साहब उसके लिए। पता है आनी, आज उन दोनों को देखकर ना ऐसा लगा जैसे दोनों बहुत तन्हा हैं। अगर मैं उनके पास रुक पाती ना तो जरूर रुक जाती। एक बीमार कम है तुम्हारी तीमारदारी के लिए जो तुम दूसरा ढूंढ रही हो। तो फरहान के पास तो नहीं गई मैं आज, समीर आया भी था मुझे लेने, फिर देख के कहने लगा तुम आज थकी भी लग रही हो, जाके रेस्ट करो। अच्छा ही हुआ नहीं गई, इतना थक गई थी मैं आज। वैसे आनी, इतना अच्छा होकर जावेद साहब दूसरी शादी कर लें। आप देखिए ना उनके लिए कोई लड़की। खैर, लड़की तो क्या मिलेगी, अगर कोई बेवा हुई तो हो सकता है सानिया शादी करने देगी अपने बाप को दूसरी। हाँ हाँ, वो तो खुद ही जिद करती है कि बाबा आप दूसरी शादी कर लें। वैसे एक लड़की है जिसकी शादी जावेद साहब से हो सकती है। हो सकती है ना? कौन? फरहान की बड़ी बहन मदिया आपा। आनी, वो बहुत अच्छी हैं, तलाक याफ्ता हैं, काफी दुखी हैं और उनकी कोई औलाद भी नहीं है। कितना अच्छा होना अगर उनकी शादी जावेद साहब से हो जाए। देखो बेटा, अब तुम किसी और चक्कर में मत पड़ जाना। मैं किसी चक्कर में नहीं पड़ रही, लेकिन जिक्र तो कर सकती हूँ ना, आगे उनकी किस्मत। हाँ, जिक्र करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन पीछे मत पड़ जाना। अभी फरहान की तीमारदारी में लगी हुई हो, फिर उसकी बहन की शादी में लग जाना। हाय, उससे कितना अच्छा हो जाएगा ना आनी। मैं जावेद साहब से पहले बात करूँगी। अच्छा कर लेना, ये मूंगफलियां छोड़ो और दूध पियो पहले। चलो। दूध नहीं पीना आनी। नहीं, दूध क्यों नहीं पीना? दूध नहीं पियोगी तो हड्डियां कैसे मजबूत होंगी? ऐसे आइडिया बुरा नहीं है। मुझे मिराल राशिद मेरा एक्चुअली फुल नेम है। निकनेम भी तो होता है ना, मिली इज माय निकनेम, और फरहान मुझे प्यार से मिली कहता है, इसलिए। नहीं समीर, ऐसी बात नहीं है। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, तुम लोग जिस चीज को फेस कर रहे हो वो बहुत मुश्किल है, और अगर उसमें मैं तुम्हारा थोड़ा सा साथ दे सकती हूँ तो शायद मुझे किसी की दुआ लग जाए। और हाँ, तुम्हें मेरी ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है, पिक करना ड्रॉप करना, मैं खुद आ जाया करूंगी। ये लड़की बिल्कुल पागल हो गई। मेरे कमरे में अपनी तस्वीरें क्यों लगाई हैं? ये मेरे कमरे में तुमने अपनी तस्वीरें लगाई हैं? जी हमने रखी हैं। क्यों? वो इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि आप हमसे पूरी तरह मानूस हो जाएं। देखें, बल्कि हम तो चाहते हैं कि आप भी हमें अपनी एक तस्वीर दे दें। अगर तस्वीर नहीं है तो एक सेल्फी बनवा लें हमारे साथ। देखिए, हम दोनों को एक दूसरे को जानना ना बहुत जरूरी है। मुझे तुमसे मानूस होने का कोई शौक नहीं है। जाके मेरे कमरे से अपनी तस्वीरें निकालो, समझी तुम? देखिए समीर जी, शौक की बात नहीं है, ये मामला काफी संगीन है। देखिए, अगर एक शख्स दूसरे शख्स को कबूल नहीं करता ना तो उसके साथ गुजारा नहीं हो सकता। हमने ना इंसानी नफ्सियात पढ़ी, आप हमारी बात तो सुने। आप क्या कर रहे हैं? या अल्लाह, कान तो खोले, हमारी बात तो सुनते जाएं, खुदा का वास्ता है। ये सारे मर्द ना एक जैसे होते हैं। मदीहा, सुनो, ये नाजिश पागल है क्या? क्यों? ये किस किस्म की लड़की है? मेरे बेडरूम में उसने अपनी तस्वीरें लगाई हुई हैं और मुझसे अजीबोगरीब बातें करती रहती है। मुझसे गुफ्तगू कीजिए, हम दोनों को आपस में मानूस होना चाहिए। व्हाट इज मानूस यार?
और दूसरी बात ये कि मुझे समझ में नहीं आता अम्मी ने अब तक इन लोगों को यहाँ क्यों रोका हुआ है। ये लोग अपने घर क्यों नहीं जा रहे? तुम्हें वाकई नहीं पता कि ये लोग यहाँ क्यों रुके हुए हैं समीर? क्यों आए हुए हैं? नाजिश तुम्हारी होने वाली मंगेतर है। तुम पागल हो गई? तुम्हें क्या लगता है मैं उससे मंगनी कर लूंगा? मैं उससे क्यों करूंगा मंगनी? तुम्हारा दिमाग से मैं तुम्हारे लिए गांव से किसी आदमी को उठा के ले आऊं शादी के लिए? कर लोगी तुम शादी? क्यों नहीं करूंगी मैं? मेरा भाई अगर मेरे लिए कोई रिश्ता ढूंढेगा ना, मैं इनकार नहीं कर सकती। हाँ लेकिन एक बात है, गुड लुकिंग जरूर होना चाहिए उसे। हाँ गुड लुकिंग जरूर होना चाहिए, चाहे उसकी अकल पे पत्थर ही क्यों ना पड़े हुए हो। देखो आपा, मेरा चेजा लगाने से बेहतर है कि तुम जाके दादू और अम्मी को समझाओ मेरा नाजिश से क्या जोड़, देयर इज नो मैच, मैं उससे कैसे शादी कर सकता हूँ? चेजा, मुझे लगता है तुम नाजिश के साथ वाकई बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हो समीर। I mean you're becoming just like नाजिश। Wow funny, you're so funny, wow। देखो आपा, प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, मैं चाहता हूँ तुम अम्मी से और दादू से अपनी जबान में बात करो, उनको समझाओ कि वो मेरा मैच ही नहीं। मैं और नाजिश एक साथ नहीं रह सकते और खुश रहना तो बहुत दूर की बात है। ना ही वो मुझे पसंद है, ना ही मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट है, एंड आई हेट घरेलू टाइप लड़कियां। प्लीज। आई नो। अच्छा ठीक है, देखो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी सीरियसली, लेकिन ये दादो का फैसला है, मैं कुछ ज्यादा कर नहीं सकती, यू नो। तो अपनी कोशिश तो करो ना, अगर वो नहीं माने तो फिर मैं अपने तरीके से बात करूं। चेजा, अरे हमारी बात सुने ना, हम एक बात पूछनी थी आपसे। आपको जामुनी रंग कैसा लगता है? क्यों? क्योंकि हमें ना जामुनी रंग बहुत पसंद है। दरअसल हमें ना आपके लिए एक चीज लेनी थी, इसलिए हम पूछना चाहते थे कि जामुनी रंग आपको पसंद है या नहीं? मुझे जामुनी रंग जहर लगता है। तरबूजी लाल, फालसई, माल्टे, केले का रंग, कोई तो रंग पसंद होगा ना? अपना ये फ्रूट का ठेला कहीं और लगा जाके। अगर तुम इस घर की मेहमान नहीं होती ना, तो मैं कब तुम्हें कत्ल कर चुका होता। कत्ल तो कब का हो चुका हमारा। क्या क्या कह रही है लड़की? अल्लाह ना करे जो मेरे समीर को कोई नफ्सियाती बीमारी हो। दादो, कभी कभी ना हमें समीर जी की आंखों में वहशत नजर आती है। ऐसा उस वक्त होता है जब इंसान किसी नफ्सियाती दबाव में हो। ये बात हम इसलिए करें क्योंकि हमने नफ्सियात पढ़ी है। उफ, जब से तुम यहाँ आई हो ना, सैकड़ों बार ये बात कह चुकी हूँ, मुझे पता है, रजिस्टर हो गई है कि तुम इंसानी नफ्सियात यानी साइकोलॉजी पढ़ी हुई हो। बस समीर की आंखों में झांका मत करो। अरे खाला, नाजिश इस वजह से कह रही है कि इसे बचपन से ही इंसानी नफ्सियात पढ़ने का शौक था और इंसान को इंसान की नफ्सियात जानना जरूरी है, इसलिए इसने इंसान होकर इंसानों की नफ्सियात पढ़ ली। चुप हो जाओ, खुदा के लिए चुप हो जाओ निशो, एक ही काफी है नफ्सियात पढ़ी हुई लड़की, तुम शुरू मत हो ना। हाँ। अरे हाँ दादो, वो जो दूसरा तरीका था ना दिल में उतरने का, वो हमें याद आ गया है। भाई मेरा मतलब ये है कि अभी आप लोग की बातें मुकम्मल नहीं हुई। अरे नहीं दादाजी, आप आके बैठिए ना। हम तो दादो को बता रहे थे कि दिल में उतरने के सिर्फ दो ही तरीके होते हैं। एक तरीका तो आंखों से उतर के दिल में उतरना होता है, और जो दूसरा तरीका है ना, वो सीधा मैदे से दिल की तरफ आता है। तो हमने सोचा है कि हम समीर जी के दिल में मैदे के जरिए उतरेंगे। ला हौल वला कुव्वत, क्या अजीबोगरीब रास्ता इख्तियार किया है किसी के दिल में उतरने का। अरे नहीं खालू जान, उसका मकसद ये है कि उसे खाना अच्छा बनाना आता है, तो वो समीर को अच्छा खाना बना के खिलाएगी। पहलमास, मेरा ख्याल तो ये है कि आज मैं फरहान के कमरे में सो जाऊं, इसलिए कि जो बातें यहाँ हो रही हैं वो मेरे हलक से नहीं उतर रही। जहांगीर साहब, आज रात आपको सोना ही वहीं पर है, जाइए आराम करिए। मैं तो चला सोने। खाला, हाँ, क्या आप हमारी बातों से नाराज हो रही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बस बेटा ये पूछना चाह रही थी कि तुम्हें कुछ और भी कहना है। वो नहीं, कुछ और तो नहीं कहना, बस हम ये सोच रहे हैं कि कल सुबह हम हैदराबाद चले जाएं। नादिश के अब्बा के फोन पे फोन आ रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं कि नादिश को आपके पास छोड़ जाएं। अच्छा, वो मगर जाने से पहले इसको अच्छी तरह समझा देना कि 24 घंटे समीर के आगे पीछे चक्कर न लगाया करे। सुन रही हो ना?
हाय अल्लाह दादू, हम कब 24 घंटे उनके पीछे पड़े रहते हैं? हम तो कभी कभी किसी घंटे पे उनसे कोई सवाल करते हैं और उसी सवाल पे वो भड़क उठते हैं। अरे बच्ची, खुदा के लिए तू 2 मिनट के लिए खामोश हो जा। हम तेरी माँ निशो से बात कर रहे हैं। या अल्लाह, हमें तो हर कोई यहाँ पर चुप करा देता है। ठीक है, अब हम किसी से बात नहीं करेंगे, हम चुप रहेंगे। थैंक यू। ओहो भाई। आ जाए दादा जान। हाँ भाई, चलो भैया। दादा जान, बेल्ट। अच्छा क्या यार, तुमने मुझे याद दिला दिया, वरना मैं तो भूल ही जाता हूँ हमेशा। बस मुझे अपने पैंट की बेल्ट याद रहती। दिखा मैंने कहा। बड़ा मसला है। थैंक यू थैंक यू। वैसे खैरियत तो है ना? यार तुमसे बात करने का मौका नहीं मिलता है। ऐसा हो सकता है कहीं हम एक प्याली कॉफी पी लें और तुमसे बात हो जाए। मैं भी यही सोच रहा था कि जब आप घर पे होते हैं मैं प्रेस में होता हूँ, फिर जब आप प्रेस में होते हैं मैं घर पे होता हूँ, फिर जब हम दोनों घर पे होते हैं तो फिर माशाल्लाह हमारे घर की खवातीन। और आजकल जो आई हैं उनके सामने तो आप बात कर भी नहीं सकते। हमें तो 4 दिन में बेजार हो गए। हमें देखो, हमने किस तरह तुम्हारी दादी के खानदान के साथ जिंदगी गुजारी है, हम ही जानते हैं। वैसे 21 तोपों की सलामी है आपको। चले। एक्सक्यूज मी सर, आप बिजी तो नहीं है? हाँ बिजी तो हूँ, लेकिन बैठो। सानिया की तबीयत कैसी है? बेहतर है, एंटीबायोटिक्स ले रही है, ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह, लेकिन वीकनेस है थोड़ी सी। जाहिर है सर, 2-3 दिन बुखार रहा है, वीकनेस तो होगी। तुम शाम को चलो ना साथ, तुम्हें देखकर खुश हो जाएगी, और वैसे भी तुम्हारा पूछ रही थी वो। सर मैं कोशिश करूंगी, अगर जल्दी फ्री हो गई तो आपके साथ चलूंगी। सर मुझे आपसे एक बात करनी थी, मैं बहुत उलझन में हूँ। चलो, अब कौन सी नई उलझन आ गई? सर शिराज वापस आ रहा है। अभी शिराज कौन है? सर शिराज मेरा कजिन है और एक्चुअली मंगेतर भी। वो क्या है, जब हम छोटे थे ना तो आनी और ताया जी ने डिसाइड किया था कि जब ये दोनों बड़े हो जाएंगे तो इनकी शादी कर देंगे। जब मैं छोटी थी तो मुझे शिराज बहुत क्यूट लगता था और मुझे ये आइडिया भी बहुत क्यूट लगता था कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मेरी और शिराज की शादी हो जाएगी, हम एक साथ एक घर में रहेंगे। लेकिन फिर मैं बड़ी हो गई और शिराज के एपिसोड को ऐसे जोक लेने लगी, लेकिन उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि आनी और ताया जी बड़े हुए ही नहीं, वो सीरियस हैं, सब सीरियस हैं और मेरी बैंड बज गई। वैसे ये स्टोरी तुमने मुझे पहले क्यों नहीं सुनाई? सर पहले कभी ऐसा मौका नहीं आया ना। खैर, इसमें प्रॉब्लम क्या है? शादी तो तुम एक न एक दिन करोगी ना। सर वो मेरा कजिन है, लेकिन मैं उसे ठीक से जानती नहीं हूँ। वो बाय नेचर कैसा है, इंसान कैसा है, अब आप मुझे खुद बताएं। जिस शख्स को आप जानते ना, उससे आप शादी कैसे कर सकते हैं? मतलब तुम उससे शादी नहीं करना चाहती? सर मैंने ऐसा नहीं कहा, मतलब मेरा मतलब है कि मैं उसे जानती नहीं हूँ और आनी और ताई जी चाहते हैं कि वो जैसे ही वापस आए हम दोनों का रिश्ता तय कर दिया जाए। मैं तैयार नहीं हूँ इस सब के लिए। इसका मतलब है कि तुम किसी और को पसंद करती हो? नहीं सर, ऐसा तो कोई नहीं है। तो फिर मुझसे क्या चाहती हो? कि मैं आनी से बात करूं कि तुम शिराज को पसंद नहीं करती? नहीं सर, अभी नहीं, लेकिन जब शिराज आ जाएगा ना तो मुझे आपकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी और आपको मुझे हेल्प करनी पड़ेगी। ओके, और कोई हुक्म? नहीं, फिलहाल इतना ही। तो प्लीज जाओ, मुझे काम करने दो। सॉरी सर। और सुनो, ये फाइल्स जो हैं ये रिसेप्शन पे दे देना। ओके सर। बेटा, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं अंदर से कितना दुखी हूँ। दादा जान, दुखी तो हम सब हैं, बल्कि परेशान भी बहुत। मैं तो घर में भी इस तरह बिहेव कर रहा होता हूँ जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन फरहान का मसला बहुत सीवियर है। अगर आप इस तरह हिम्मत हार जाएंगे दादा जान, तो हम सब का क्या होगा? डॉक्टर फरहान के कुछ और टेस्ट करवाने वाले, उसके बाद उन्हें वो यूरोप अमेरिका भेजें कि अगर जवाब पॉजिटिव आया तो उसे बाहर ले जाना पड़ेगा। तुम क्या समझते हो कि इस कंडीशन में वो इतना लंबा सफर चल ले? दादा जान, एयर एम्बुलेंस के थ्रू तो हम फरहान को कहीं भी ले जा सकते हैं, और जहां पे भी उसका इलाज हो सका
वहाँ जाना तो पड़ेगा। कल मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, उसका बड़ा भाई नॉर्वे में न्यूरो सर्जन है, उसने भी फरहान की रिपोर्ट्स मंगाई है, मैं आज ही भेजूंगा। समीर, मैं फरहान को पहले जैसा देखना चाहता हूँ, जैसे पहले वो हंसता था, बोलता था। दादा जान, आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? खुदा पे भरोसा रखें, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाए। यार कभी कभी मुझे मिलने का बहुत तरस आता। उसने फरहान के साथ अपने मुस्तकबिल को कैसे देखा होगा, और अब जब वो फरहान को इस हालत में देखती है, क्या सोचते हो? आपसे एक बात कहूँ दादा जान? हाँ हाँ कहो। दादा जान, हम लोग मिली को लेके कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हो गए। फिर कहने का मतलब है कि उसकी एक अपनी भी लाइफ है, वो कब तक बगैर किसी रिश्ते के इस तरह फरहान की तीमारदारी करती रहेगी? मिली ने कभी तुमसे इस बारे में कोई कभी शिकवा किया? नहीं दादा जान, लेकिन अब उसकी तरफ से भी तो सोचे, उसके तो दिमाग में ख्याल आता होगा। ठीक है, मैं किसी दिन उससे बात करूंगा कि अब वो फरहान के बारे में क्या सोचती है। वैसे मैं एक बात सोच रहा था कि वो जो नाजिश है। दादा जान, मेरी समझ में नहीं आता नाजिश को मुझ पे आप लोग क्यों मुसल्लत कर रहे हैं। ना वो मेरा फैसला और ना ही मुझे वो पसंद है। यार वो तो होगा, मगर अगर तुम संजीदगी से सोचो तो वो लड़की इतनी बुरी भी नहीं है। कौन सी खूबी नजर आती है आपको उसमें? जहर लगती है मुझे। यार तुम उससे ज्यादा चिड़े हुए हो। ठीक है, उसे बोलने की कुछ आदत है, लेकिन वो लड़की बुरी नहीं है, बहुत सीधी है। जी दादा जान, बिल्कुल जलेबी की तरह सीधी। लेकिन मुझे ना सीधी लड़कियां बिल्कुल नहीं पसंद। मेरे लिए कोई चालाक और मक्कार टाइप लड़की ढूंढने। कॉफी पियो। थैंक गॉड, थैंक गॉड, बिल्कुल सही वक्त पे आई हो तुम। तो इतनी परेशान हो रही थी कि मैं कैसे जाऊंगी। क्यों, कहाँ जा रही हैं? बाजार जाना है, 2-3 चीजें लेनी थी, काफी दिनों से सोच रही थी, आज चली जाती हूँ। वो मैडम है ना नाजिश, पूछा था उनसे मैंने, इतने नखरे हैं उसके। अभी तेल लगाया है, बाद में नहाना है, फिर उसके बाद कीमे का मसाला बनाना है, पता नहीं क्या क्या क्या। परेशान हो गई थी कि अकेले कैसे जाऊंगी। सुना अगर तुम माइंड नहीं करोगी, मेरे साथ थोड़ी देर चल सकोगी प्लीज? हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं चलती हूँ आपके साथ। बस 1 मिनट मुझे दे दें, हॉस्पिटल से फोन आया था, कुछ फरहान की मेडिकेशन वगैरह चेंज की है, मैं चेक कर लूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, बल्कि समीर भी वही बैठा है। मैं बाहर तुम्हारा वेट करूंगी। ओके, थैंक यू। तुमने पिक्चर मेरी शर्ट में खिंचवाई थी। मेरी शर्ट पहनने पे मैं तुमसे बहुत लड़ा था, तुम्हें मारा भी था मैंने। सॉरी फर, मेरी सारी शर्टें ले लो, तुम्हें जो चाहिए ले लो, लेकिन अब उठ जाओ यार। कितनी बातें जो मुझे तुमसे करनी है, कितनी बातें जो तुम्हें बताना चाहता हूं। तुम फरहान, अब तुम कितने परेशान है तुम्हारे लिए, तुम्हें एहसास है? मेरी बात तक का जवाब नहीं देते हो तुम। कितनी बातें जो तुमसे पूछना चाहता, जानना चाहता तुम मिली के साथ कैसी जिंदगी गुजारोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा फ्यूचर भी तुम्हारे फ्यूचर के साथ जुड़ा हुआ है। यार मैं बहुत अकेला हो गया हूं यार। तुम कैसे भाई? तुम्हें मेरा कोई एहसास नहीं है? मैं प्रेस भी जाऊंगा, मैं जो कहोगे वो यार। तुम सुन रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? तुम मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हो ना? ठीक है, मैं जा रहा हूं, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। तुम कब?
बस कुछ देर पहले तुम्हारी बातें सुन रही थी। कितनी बुरी बात है, किसी की बातें इस तरह नहीं सुनते। क्यों? और तुम जो मेरी बातें सुनते हो उसका क्या? क्या फर्क, जिससे बात कर रहा था उसने तो सुनी नहीं। पता नहीं, शायद मेरी बातों में वो तासीर ही नहीं है कि ये सुन सके। ऐसा क्यों है मिली? मुझे नहीं पता, फरहान से पूछते। बताएं फरहान, आपको इनकी बातें समझ में क्यों नहीं आती? एक्चुअली आपको इनकी बातें इसलिए समझ में नहीं आती क्योंकि ये दिल से नहीं दिमाग से बात करते हैं, और जो बातें दिमाग से की जाती हैं वो दिल को नहीं लगती। क्यों? सही कह रही हूं ना मैं? देखा, फरहान भी मुझसे अग्री करते हैं, क्योंकि तुम दिल से बात नहीं करते, दिमाग से करते हो, इसलिए तुम्हारी बातें दिल को नहीं लगती। मुझे मदिया आपा के साथ जाना था, मैं जा रही हूँ। इतनी सारी ज्वेलरी किसके लिए ली आपने? नाजिश के लिए। ओ, मतलब दादी चाहती है कि उसकी मंगनी समीर से हो जाए। और समीर वो क्या चाहता है? समीर के जाने ना जाने से क्या फर्क पड़ता है? ये दादों का फैसला है, और दादों का फैसला कोई नहीं बदल सकता। भले वो समीर की मैच की हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। शादी तो उसे नाजिर से ही करनी पड़ेगी। एक सेकंड। हाय सानिया, कैसी हो? दोबारा बुखार तो नहीं चढ़ा तुम्हें? देखो अपनी मेडिसिन खाती रहना, ठीक है ना? अच्छा बताओ, बाबा घर पे हैं? मतलब घर पहुंचने वाले ना, उनसे कह देना मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। बस मैं करीब ही हूँ, यहाँ से निकलते हुए चक्कर लगाती हुई जाऊंगी। ओके बाय। सुनो मिली, तुम्हें कहीं जाना है? और क्योंकि मुझे यहाँ से सीधा घर जाना है। नहीं, वो मेरे बॉस की बेटी है सानिया, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो सोचा उससे मिलती चलो। नहीं जाना, मुझे घर जाना है प्लीज। आप चले ना, थोड़ी देर बैठेंगे फिर वापस आ जाएंगे। आपको उनसे मिलके बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है, लेकिन सिर्फ थोड़ी सी देर। हाँ पक्का, प्रॉमिस? प्रॉमिस। चलो जल्दी जल्दी से खा लो। लगता है आपको पेंटिंग्स का बहुत शौक है। बहुत बड़ी कलेक्शंस है मेरे पास। लग रहा है। ये बीच वाली, ये? हाँ, ये मैं पेरिस से लाया था। वाओ, ब्यूटीफुल है ना? बहुत प्यारी हैं। अगर मुझे पता होता ना कि आप लोग आ रहे तो मैं अपने हाथों से कॉफी बना के पिलाता। वाओ, आई एम सो इम्प्रेस्ड। आपको घर के कामकाज में इतना इंटरेस्ट है? वरना हमारे यहाँ के मर्द तो घर के कामों को बुरा समझते हैं। नहीं नहीं, जावेद सर बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। बचपन से आज तक सानिया को खुद तो पाला है इन्होंने। पता है, सानिया को स्कूल लेके जाना, स्कूल से लेके आना, ब्रेकफास्ट कराना, होमवर्क कराना, सब कुछ जावेद सर खुद ही करते हैं। वन मैन शो। वाओ, बहुत अच्छी बात है। वरना यहाँ पे तो लोग किसी का गम भी नहीं बांटते। आपकी क्या एक्टिविटीज हैं? मेरी? सानिया, तुम्हारा पपी कहाँ है ब्रूनो? मैंने अब तक देखा ही नहीं। वो बाहर है, चल के देखें? चल, हम आते हैं। आज कहाँ? यहाँ? यस। मैं चाय दूं आपको? जी प्लीज।
चीनी कितनी लेंगे आप? विदाउट शुगर। आपने बताया नहीं अपने बारे में कुछ। मैं एक आम सी लड़की हूँ, घर के कामों में टाइम गुजर जाता है, मेरी कोई एक्टिविटीज नहीं है। थैंक यू। वैसे इंसान की कोई ना कोई एक्टिविटी तो जरूर होनी चाहिए, वरना ये फजूल सोचें आपका पीछा नहीं छोड़ती। सोचें तो वैसे भी पीछा नहीं छोड़ती। जानता हूं, लेकिन इंसान अपनी सोच को एक मुस्बत रुख भी तो दे सकता है, ताकि आप माजी की तलखियां बुलाकर मुस्तकबिल की खुशियों के बारे में सोचें। जी, लेकिन मुस्तकबिल भी तो हमारे हाल पे डिपेंडेंट होता है। ठीक कहा आपने। अरे आपने तो चाय ली नहीं। जी प्लीज। ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है, और एम्ब्रॉयडरी कितनी अच्छी है इसकी। अब ये देखें, ये देखें, ये उससे भी अच्छा है। अरे वाह, क्या कलर कॉम्बिनेशन है। मगर ये तुम्हारी चॉइस तो नहीं हो सकती, जिस तरह के तुम कपड़े पहनती हो। मिली, सिर्फ तुम्हारी वजह से इसने ऐसे कपड़े खरीदे। थैंक यू बेटा। कैसा लगा? अच्छा, आपका साइज है इसमें वैसे? बस समीर, मुझसे बिला वजह की बहसो तकरार मत करो। ये कौन लड़ रहा है? ये समीर और दादो हैं। समीर नाज़िर से शादी नहीं करना चाहता, लेकिन दादो फिर भी रोज 10 मिनट तक उसे कन्विंस करने की पूरी कोशिश करती है। इनको इग्नोर करो, ये रोज चलता रहता है। अब मेरी जिंदगी का फैसला कर रही है और आगे से ये चाह रही कि मैं बहस भी नहीं करूं। क्यों नहीं हो सकता? मैं दुश्मन हूं तेरी? तुझसे ज्यादा दुनिया देखी है। और देख, नाजिश से शादी में तुम्हारी और उसकी भलाई है। तो एक तो मुझे कुएं में धक्का दे रही है और ऊपर से कह रही है इसी में मेरी भलाई है। मैं किसी से भी शादी कर सकता हूँ, लेकिन नाजिश से शादी नहीं कर सकता। वो जब भी मेरे सामने आती है मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। समझी? वो बोलती ज्यादा है ना, हर वक्त बड़बड़ करती रहती है, लेकिन बेटा यही तो उसकी खूबी है। और जो औरतें खामोश रहती हैं ना, बड़ी खतरनाक होती है, क्योंकि वो जो देखने में नजर आती वो होती नहीं है। अरे मुझे तो अपनी नाजिश की ये अदा पसंद है कि दिल की साफ शफाफ है। लेकिन मुझे नहीं पसंद दादो, मैं नाजिश से शादी नहीं कर सकता। आपने जो कहना है ना, आप हमसे कहिए। बहुत अच्छा किया तुम यहाँ आ गई। तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? हाँ, क्योंकि हम आपसे मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत? मोहब्बत कब हो गई भाई? बचपन से, जब से हमें बताया गया था कि हमारी शादी आपसे होगी ना, तब से हम आपसे मोहब्बत करते हैं। क्योंकि हम मशरिक की लड़की हैं और हमारा नाम जब किसी के साथ मंसूब हो जाए ना, तो बस हम उसका इंतजार करते हैं, जैसे हम आपका करें। मैं आपको बता रहा हूँ दादू, मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। अरे बेवकूफ लड़के, कैसी अहमकों जैसी बातें कर रहा है। अल्लाह के वास्ते को इसको आन के समझाओ। अरे नाजिश जैसी लड़की ना चिराग हाथ में लेके सारे में ढूंढेगा तो भी नहीं मिलेगी। बस अब मेरा ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ रहा है, दफा हो मेरी आंखों के सामने से। जा जा। हाय हाँ। क्या बात है दादू, किस बात का शोर था? अरे बेटा, समीर ने तो नाक में दम कर दिया है। वही नाजिश का किस्सा। कहता है मैं हरगिज हरगिज नाजिश से शादी नहीं करूंगा, और अगर आपने जिद की तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। ये धमकी दी है। मैं बात करूं उससे? मैं बात करके आती हूं। कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे पास बैठ। छोड़, डाला मुंह। ये देख। ये क्या है दादू? ये बता कैसे है? बहुत खूबसूरत है। पूछेगी तो किसके लिए? किसके लिए? तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ, और तुम्हें पता है कि मेरी मरहूम सास ने मुझे दिए थे, इसलिए कि मैं उनकी बहुत चहीती बहू थी। मैंने इनको बड़ा संभाल के रखा है कि मैं अपनी उस बहू को ये दूंगी जो मुझे बहुत प्यारी होगी। लेकिन फिर दिल के अंदर से एक आवाज आई कि मिली ने जो कुछ इस खानदान के लिए किया है उसका कोई मोल नहीं, कोई मोल नहीं। ये कंगन नहीं है, ये मेरा मान है, अरमान है, प्यार है, और ये आज मैं बड़े फख्र के साथ तुम्हें दे रही हूँ।
लेकिन दादू मैं इन्हें नहीं ले सकती। मैं आपकी क्या? मैं दिलो जान से तुम्हें अपनी बहू तस्लीम कर चुकी हूँ, मान चुकी हूँ बेटा। लाओ बस सीधा हाथ दो। मेरा मतलब था आप बाद में भी तो दे सकती हैं। अरे बेटा जिंदगी का क्या भरोसा। लाओ हाथ, बिस्मिल्लाह। असल मेरी जिंदगी में मेरा ये अरमान पूरा कर दे। परियों की तरह है वो कहानी में